अलंकार की उत्पत्ति, अलंकार की परिभाषा और उसके भेदों के बारे में मैं बताऊंगी। तो अलंकार शब्द का सबसे पहले प्रयोग संस्कृत के विद्वान आचार्य भामह ने किया था। उन्होंने इसे सौंदर्य शास्त्र के उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया, जिसका उपयोग भाषा की विशिष्ट सुंदरता और प्रभाव को उजागर करने के लिए किया जाता है। अलंकार दो शब्दों के मेल से बना है, अलम जोड़ कार, यानी शाब्दिक अर्थ क्या हुआ अलंकार का? अलंकृत करना, शोभा बढ़ाना, सजाना, आभूषण गहना इत्यादि इसके शाब्दिक अर्थ हैं। अलंकार सुंदर वर्णों से बनते हैं और काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। इसीलिए इसकी परिभाषा है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। काव्य का सौंदर्य जहाँ बढ़ेगा अलंकार कहलाएगा। जिस प्रकार किसी नारी के लिए आभूषण गहना मायने रखता है, उसकी सुंदरता में चार चांद लग जाती है, ठीक उसी प्रकार अलंकार के प्रयोग से काव्य की सुंदरता में चार चांद लग जाती है। तो अलंकार शास्त्र में आचार्य भामह ने इसका विस्तृत वर्णन किया है। वे अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, आचार्य भामह। इसके तीन भेद, अलंकार के तीन भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार ये वर्णगत, वाक्यगत या शब्दगत होते हैं। इसके अंतर्गत अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार आते हैं। अर्थालंकार क्या है? अर्थालंकार की निर्भरता शब्द पर न होकर शब्द के अर्थ पर आधारित होती है, यानी शब्द का अर्थ चमत्कृत करता है। मुख्यतः इसमें अलंकार हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, दृष्टांत, मानवीकरण आदि मुख्य अर्थालंकार हैं। तीसरा है उभयालंकार, यानी जहाँ काव्य में शब्द और दोनों से चमत्कार या सौंदर्य परिलक्षित होता है, वहाँ उभयालंकार होता है। तो याद कर लीजिए, शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक और श्लेष, और अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। थैंक यू।